नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर वेल्थ एकेडमी में। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो अपने फिनेंशियल जर्नी को सही दिशा देना चाहते हैं। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर कोई चाहता है कि कुछ पैसे बचाए, पर कैसे? खासकर जब आपकी आमदनी सीमित हो तो बचत करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, कुछ आसान तरीके अपनाकर आप भी बचत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज 10 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो बहुत काम आएंगे। पहला, अपना बजट बनाइए। अब ये क्या है? बजट बनाना मतलब अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब रखना। आप कितना कमाते हैं और कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाना है। इससे फायदा यह होगा कि आपको पता चलेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आप बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। एक कॉपी पेंसिल लें या मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लें या एक्सेल ओपन कर लें और अपने महीने की कुल आमदनी, कुल कमाई लिखें, जैसे सैलरी, किराया से इनकम लिखें। फिर अपने सारे खर्चों को भी लिखें, घर का किराया, गैस, बिजली, पानी का बिल, राशन, बच्चों की फीस, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, सब्जी, इंटरनेट, दूध आदि सब कुछ लिखें। आप देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। मान लीजिए आपकी आमदनी 30,000 रुपये है। आपने देखा कि बाहर खाने में 3,000 रुपये खर्च हो रहा है, जबकि आप घर पर भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो आप बाहर खाने का खर्च कम करके वो पैसा बचा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जरूरत और चाहत में फर्क पहले समझें। क्या जरूरत है और क्या चाहत है आपकी? ये क्या है? जरूरत वो चीज है जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, जैसे खाना, घर, कपड़े, दवाइयाँ। चाहत वो है जो आपको अच्छी लगती है लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है, जैसे नया फैंसी फोन, महंगी घड़ी, बार बार बाहर घूमना, पार्टी मनाना। फायदा इससे क्या होगा? फालतू के खर्चों से बचेंगे और पैसा बचेगा। अब कैसे करेंगे? कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछे, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ ऐसे ही? अब जैसे आपके पास एक अच्छा फोन है जो अभी अच्छा से काम कर रहा है, लेकिन आप नया मॉडल खरीदना चाहते हैं। ये आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है। अगर आप नया फोन नहीं लेते हैं तो वो पैसा बच जाएगा और आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है तीसरा उपाय, बिजली, पानी और गैस बचाए। घर में रोजमर्रा की चीजों को समझदारी से बिजली, पानी और गैस का इस्तेमाल करें। इससे बहुत फायदा होगा। आपके महीने का बिल कम आएगा और पर्यावरण, एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। अब ये कैसे सब कर सकते हैं? जब जरूरत ना हो तो पंखे, लाइट बंद रखें। पुराने बल्ब की जगह LED का बल्ब लगा दें, जिससे बिल आपका कम आएगा। अब अच्छे बल्ब को फेंकना नहीं है, बल्कि यदि पुराने बल्ब यदि कट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो उसकी जगह पर LED लाइट लगाएं। नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करें, शावर कम इस्तेमाल करें। शावर में ज़्यादा पानी खर्च होते हैं। फिर पानी भरने के लिए, टंकी में चढ़ाने के लिए फिर मोटर चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करें, शावर कम यूज करें, उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। और टपकते नल ठीक करवाने से पानी का बचत होगा। खाना बनाते समय ढक्कन का इस्तेमाल करें, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, जिससे गैस का खर्च कम होगा। हो सके तो गैस का फ्लेम बाहर ना निकले, बर्तन के साइज के अकॉर्डिंग ही रखें। बर्तन छोटा है और गैस का फ्लेम आंच बाहर निकल रहा है, जिससे व्यर्थ में गैस मिसयूज होगा। जैसे अगर आप रोज 15 मिनट कम AC चलाते हैं या एक बल्ब की जगह पर LED लगाते हैं तो महीने के बिल में बहुत फर्क दिखेगा। चौथा आता है, बाहर का खाना कम करें। रेस्टोरेंट या बाहर से खाना मंगवाने की बजाय घर पर खाना बनाए और खाए। इससे फायदा क्या होगा कि पैसे भी बचेंगे और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। फिर डॉक्टर को पास नहीं जाना पड़ेगा। हफ्ते में 1 या 2 बार ही बाहर खाने का प्लान बनाएं। हो सके तो ना ही रखें। ऑफिस या स्कूल के लिए टिफिन घर से लेके जाए, बाहर का खाना ना खाएं, बहुत सारे पैसा बचेंगे। घर पर ही नई नई डिश ट्राई करें। जैसे एक बार बाहर खाना खाने में 500 से लेकर 1,000 रुपये लग जाते हैं, जबकि उतने में आप घर में कई दिनों का खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। 5वां आता है, महीने के राशन एक साथ खरीदें।
महीने की शुरुआत में ही पूरे महीने का राशन या जरूरत का सामान खरीद ले। इससे आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिल जाते हैं और बचत भी होती है। अब जब ज्यादा सामान खरीदते हैं तो रेट थोड़ा कम हो जाता है, ये सभी को पता है। सामान सस्ता मिलेगा और बार बार दुकान जाने का समय और पैसा बचेगा, गाड़ी का पेट्रोल बचेगा। अब कैसे करेंगे? बात आती है कि आप ये सब चीजें कैसे करें। एक लिस्ट बनाएं कि महीने भर में क्या क्या सामान चाहिए। किसी थोक की दुकान या बड़े सुपरमार्केट से खरीदे जहां डिस्काउंट मिलता हो, जहां हर सामान मिल जाए। छोटे छोटे सामान रोज खरीदने से बचे, इससे खर्च ज्यादा बढ़ते हैं और महंगा भी पड़ता है। जैसे अगर आप रोज चावल, आटा या सब्जी या छोटी मोटी चीजें पास की दुकान या ठेले के दुकान से आप लेते हैं तो अक्सर वो महंगा पड़ता है। एक साथ खरीदने में थोड़ा सस्ता मिलता है और बार बार आने जाने का खर्च, पेट्रोल और समय भी बचता है। छठवां आते हैं मनोरंजन के सस्ते विकल्प चुनें। जैसे महंगी फिल्मों या मॉल जाने के बजाय कम खर्चे वाले मनोरंजन के साधन अपना सकते हैं। जो फिल्म आप मॉल में जाकर देख सकते हैं वही फिल्म आप 1-2 महीने के बाद टीवी पर भी देख सकते हैं, वो भी कम पैसे में भी। सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। महंगी फिल्मों या मॉल जाने के बजाय कम खर्चे वाले मनोरंजन के साधन अपनाएं। अब फिल्म नई रिलीज होती है तब मॉल जाते हैं, टिकट बुक करते हैं जो अक्सर महंगे होते हैं। 1-2 महीने वेट कर ले, वही फिल्म भी आपको सस्ते में हो जाती है, यूट्यूब पर आ जाते हैं। अब फायदा क्या का मनोरंजन भी हो जाएगा और आपकी जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? परिवार के साथ एक पार्क में जाए या पिकनिक पे जाए, घर पर कोई गेम खेले या किताबें पढ़े, साथ में मिलकर एक्टिविटी करें। ऑनलाइन फ्री में मूवी देखें, OTT सब्सक्रिप्शन शेयर करें। दोस्तों के घर जाकर मिले बजाय बाहर महंगे कैफे में जाने के। पड़ोसी के घर जा सकते हैं, संबंध यदि अच्छा है तो। जैसे एक मूवी देखने में 500 से 1000 रुपये खर्च हो सकते हैं, जबकि घर पर परिवार के साथ एक खेल खेलने में कोई खर्च नहीं होता। सातवां आता है फालतू सब्सक्रिप्शन बंद कर दे। ऑनलाइन बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आप यदि लेकर बैठे जिसका आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या ना के बराबर करते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन बंद कर देना। बिना वजह कटने वाले पैसे रुक जाएंगे। कैसे करेंगे? अपने बैंक स्टेटमेंट या पेमेंट हिस्ट्री चेक करें कि क्या क्या पैसे कट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे तो लोग होते हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं, उनको पता ही नहीं किसका चलाया जा रहा, कटे जा रहा पैसा। बहुत सारे लोग हैं, तो अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करें कितने सारे सब्सक्रिप्शन हैं और कट रहे हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है, तो वैसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए कि कौन सी सेवाएं अपने आप कट रही है और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत बंद कर दें। जैसे आपने जिम की मेंबरशिप ले ली है लेकिन अब नहीं जाते हैं, या साल में एक बार जाते हैं या महीने में एक बार जाते हैं, तो इससे बेटर है कि वो सब्सक्रिप्शन बंद कर दें। हर महीने 500-1000 रुपये कट रहे हैं, उसके लिए बंद करके आप वो पैसा बचा सकते हैं। घर पे भी छोटे मोटे आप फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। 8वां तरीका है पुरानी चीजें दोबारा इस्तेमाल करें या तो बेच दे। घर में पड़ी पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा से काम में लाए, रिपेयरिंग करके, या नहीं हो सकता, नहीं जरूरत है तो उसे आप बेच दें, थोड़ा रुपया आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? घर का सामान भी कम हो जाएगा, क्लटर कम हो जाएगा और जगह बचेगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। जैसे पुराने कपड़े किसी गरीब को दे दे, या तो 2-4 भाई बहन हैं तो आपस में एक दूसरे को अपने साइज थोड़ा अल्टरेशन करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनसे कोई दूसरा सामान भी बना सकते हैं। जैसे पोछा हुआ, बच्चे का फलिया हुआ, डोरमेट हुआ, घर के लिए अंदर यूज कर सकते हैं बनाकर। बच्चों के छोटे हो गए खिलौने या कपड़े आजकल ऑनलाइन भी बेच सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। पहले के समय में क्या था, 2-4 भाई बहन होते थे तो बड़े का कपड़े जो छोटे वाले यूज कर लेते थे, कपड़े अच्छे रहते थे तो यूज कर लेते थे। तो वैसा यदि कंडीशन है तो आप भी यूज कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी बचा सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को, पड़ोसी को या अपने रिश्तेदार को भी दे सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा बच सकता है उनका और आपके मन में भी खुशी आएगी कि आपने हेल्प किया है। अब पुराने अखबार कबाड़ सब जो है पड़े हुए हैं उनको बेच दे, 2-4 रुपया जो भी आए पैसा आएंगे, जो भी होगा। आपके बच्चे के पुराने साइकिल अब उसके काम की नहीं है तो उसे बेचकर आप 1000-2000 रुपया कमा सकते हैं, जो नई चीज खरीदने में मदद मिलेगी, या इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9वां उपाय, छोटी छोटी बचत करें। रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों में थोड़ा कटौती करना चाहिए, जो देखने में कम लगते हैं लेकिन महीने के आखिर में बड़ी रकम बन जाते हैं। महीने में 1000-2000 बच जाते हैं। धीरे धीरे सही पर आपकी बचत जरूर बढ़ेगी। हर रोज 1 कप चाय या कॉफी बाहर पीने के बजाय घर पर ही पिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें या शेयरिंग में टैक्सी, ऑटो का इस्तेमाल करें।
प्राइवेट में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा खर्चा होगा। अब पानी की बोतल घर से ही लेकर जाएं, बाहर से ना खरीदें। यहाँ भी एक पैसा बच सकता है थोड़ा बहुत। अगर आप रोज 50 रुपया 100 रुपया यदि बाहर बचा पाते हैं चाय कॉफी के या पानी के थ्रू, अगर आप रोज 50 से 100 रुपया भी चाय कॉफी पानी पीने में खर्च करते तो महीने का 1,500 से 2,000 रुपया हो जाएगा। तो ये बचाकर आप किसी और काम में ला सकते हैं। 10वां आता है बचत को आदत बनाएं और निवेश करें। सिर्फ पैसा बचाना ही नहीं है आपको, बल्कि उन्हें ऐसी जगह लगाना है जहां वे बढ़े। आपके पैसे सिर्फ बचेंगे ही नहीं बल्कि बढ़ेंगे भी। इससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। जितना भी आप महीने का बचत करते हैं उसका एक हिस्सा अलग से किसी बचत खाते में रखिए। धीरे धीरे जब थोड़ी रकम जमा हो जाएगी तो उसे किसी बैंक की FD फिक्स डिपॉजिट में या SIP में इन्वेस्ट कर दे या लगा दे। कोशिश करें कि हर महीने अपनी आमदनी का कम से कम 10 से 20% बचाएं। अगर आपने हर महीने 1,000-2,000 रुपये बचाकर SIP में लगाएं तो कुछ सालों में वो रकम काफी बढ़ सकती है। तो ये थे 10 आसान तरीके जिसे आप अपने परिवार के लिए अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। याद रखिए, बचत करना एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।